तो हम उर्दू के आंसर की लेके आ गए हैं रीट लेवल 1 के लिए। ये कोड होने वाला है कोड सी, जो सेट है सी होने वाला है हमारा, ये सी है। और इसके लिए हम आंसर की बना ली है, हालांकि हमने खुद ने बनाई है और उम्मीद है कि 100% ऑथेंटिक ही निकले, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, सारी जो ऑथेंटिक सोर्स है उनसे ही बनाई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आंसर की पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले 61 नंबर का क्वेश्चन है, जेल में से कमरी हर्फ है, तो सीधा है इसमें बड़ा काफ है जो कमरी हर्फ है और बाकी असमसी हर्फ है। लिखना सिखाने के किस तरीके से खतों, दायरों और नीम दायरों की मस्क कराई जाती है, तो ये शीर्षक पैथोलॉजी तरीका है, इसमें दायरों गोल दायरों की जो मस्क कराई जाती है। और 63 क्वेश्चन हो जाएगा, मुंदरजा जेल में कौन सा लफ्ज साबके से मिलकर बना है, साबके और लाहिक के। साब का होता है उपसर्ग और साब का होता है उपसर्ग और लाहिक का होता है प्रत्यय। नहीं नहीं, ये तो साब का होता है प्रत्यय और लाहिक का होता है उपसर्ग। तो इसमें पूछा, अरे यार उल्टा सीधा हो गया, जो ये है साब का होता है उपसर्ग और लाहिक का होता है प्रत्यय। तो हमने इसमें उपसर्ग पूछा है, तो 63 में मुंदरजा जेल में कौन सा लफ्ज साब कैसे बना है, सब है जो प्रत्यय से बने हैं, लायक के से बने हैं, और अहले वतन है जो साबका से बना है। 63 क्वेश्चन, सबक की तदरीस के पहली मंजिल कौन सी होती है, तो सबक की जो तदरीस है उसकी पहली मंजिल होती है ओहदे के सवालात, मतलब आधे के सवालात, मतलब पुराने जो सवालात होते हैं, जो मतलब पूर्व ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो होते हैं सबक की तदरीस की पहली मंजिल। आगे चलते हैं 65 क्वेश्चन, मुंदरजा जेल में इसम खास की मिसाल क्या है। इसमें ये गाय है, ये आम बात है, लड़का आम बात है, बारात आम बात है, लेकिन ताजमहल खास बात है, किसी इमारत का नाम है। और आगे चलते हैं, अभी दर्जा झेल जो इक्तिबास है, मैंने इक्तिबास रीड कर लिया है, मैंने क्वेश्चन आंसर इसका बना ली है, तो मैं आपको इसको डायरेक्ट सोल्व करा देता हूँ। तो इसमें 66 नंबर का क्वेश्चन है जो एक सेकेंड, 66 नंबर क्वेश्चन है, मुंदरजा बाला उपरोक्त शेरी जुज के पहले शेर में रदीफ है, तो रदीफ मैंने बताया था, रदीफ आखिरी अल्फाज होता है जो रदीफ होता है, पहला उससे पहला मतलब आखिर से एक पहले होता है, वो होता है काफिया। तो रदीफ अल्फाज है इसमें, हम पहले ये डायरेक्ट दिख रहा है हम और हम, तो इसका होने वाला है और 67 जो है नासाद, नासाद साद मान खुश, नासाद माने नाखुश, मतलब गमगीन, नाखुश को कहते हैं गमगीन। मुंदरजा बाला शेर जुज के आखिर में शेर काफिया है, और मैंने बताया था काफिया रदीफ से एक पहले होता है, मुंदरजा बाला आखिर वाले जो उसमें मजबूर और दूर, तो मजबूर और दूर देख लेते हैं इसमें कहाँ है, इसमें दूर तो है नहीं, मजबूर है, तो सी सही आंसर होगा। 69 हो जाएगा, 69 क्वेश्चन हो जाएगा, शायर ने किस मैदान में हमें पिछड़ा कहा है, तो इल्म के मैदान ने शायर में पिछड़ा कहा है, इसमें इक्तिबास में डायरेक्ट क्लियर लिखा हुआ है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इब्ने मरियम हवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्ने मरियम मतलब मरियम से रिलेटेड जो पुरानी बात कही गई है, तो उसके में इसमें तलमीही की गई है, जो इस शेर की सनाहत है, जो इसमें तलमीही सनाहत इस्तेमाल की गई है। एक 71 क्वेश्चन हो जाएगा, हाय मुखत्तफी का इस्तेमाल कहाँ होता है, जो 71 क्वेश्चन हो जाए ये आखिर में होता है, हाय मुखत्तिफ आ की आवाज देता है, वो आखिर में होता है। आधा आ की, ना तो हा की देता ना आ की देता, आधा आ की देता है। 72 मुंदरजा झेल में कहावत है, तो मैंने बताया था, पहले भी समझाया था, कहावत का मतलब है जो कहावत हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, और मुहावरा जिसमें लास्ट में ना आए, ये आम बोलचाल में बहुत कम इस्तेमाल होता है, कहावत ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो जिनमें लास्ट में ना आता है वो है सारे मुहावरे, ना ना और ना, लेकिन ये इसमें ना नहीं है, तो ये कहावत है। वैसे भी दमड़ी चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। 73 क्वेश्चन हो जाएगा, जिस लफ्ज पर फेल का असर जाहिर हो उसे क्या कहते हैं, फेल का असर किस पे, मफूल पे जाहिर होता है, सीधा सेट फाइल करने वाला मफूल, जिस पे फेल का असर जाहिर, इसमें ए हो जाएगा। ये सेट सी चल रहा है, रीड लेवल प्रथम का सेट सी का हल है ये, और दूसरी जो सेट है उनके लिए भी मैं अभी हल करा दूंगा, यूट्यूब पे ही अपलोड कर दूंगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 74 क्वेश्चन, मुंदरजा झेल में जमीर गायब की निशानदेही की है जिसमें जमीर का पता ना हो। जैसे जमीर होते हैं दो, जैसे प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, जैसे हिंदी में होते हैं सर्वनाम प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, इसमें प्रथम और द्वितीय को छोड़कर तृतीय पुरुष की चर्चा की गई है। तुम, मैं, ये तो हमारे पास में है, ये तो हाजिर है, और गायब है वह है, हम किसी के बारे में बातें कर रहे हैं, तृतीय पुरुष वह है, तो इसमें आ जाएगा वह, तृतीय पुरुष, इसमें आ जाएगा डी सही आंसर।
75वां में सख्ता की अलामत क्या है? सख्ता को बोलते हैं कोमा को, बी। सख्ता की अलामत है बी। वह फेल जिसको अपने मफहूम के लिए मफूल की जरूरत हो, वो कौन सा फेल है? 76वां क्वेश्चन है, इसमें है फेल मुताद्दी। क्या है? फेल मुताद्दी। इसमें फेल मुताद्दी की अलामत में डायरेक्ट क्लियर लिखा हुआ है, वह फेल जिसकी अपने मफहूम की लिए मफूल की जरूरत होती है, उसे फेल मुताद्दी कहते हैं। फेल मुताद्दी मफूल के बिना अधूरा है। इंसानों अगर ये शिकायत, ये इक्तिबास आप पढ़ सकते हैं, मैंने ये पढ़ लिया है। दिल हक परस्त है, दिल हक परस्त में इरफान यज़्दा के जज्बात पैदा होते हैं, मुंदरजा झेल जुमला की किस्म क्या है? तो इसमें सवालिया नहीं है, इनकारिया भी नहीं है। अगर मना करता तो इनकारिया होता, सवालिया होता तो क्वेश्चन मार्क होता, और फिजाइया निदाई होता तो एक्सक्लेमेशन मार्क होता, जो ये है। लेकिन इसमें है बयानिया। कौन सा है? बयानिया। ये तीनों गलत है। आगे चलते हैं 78 क्वेश्चन। सज्र और हजर। सज्र का मतलब हरा भरा पेड़ और हजर का मतलब सूखे हुए पत्थर। तो इसमें सीधा सट आ जाएगा पेड़ और पत्थर, डी। 79 हो जाएगा ओस किसकी निशानियों में से एक है? तो इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है, तो ओस में हो जाएगा बी। 80 ओस तमाम दर्द और दीवार को सज्र और हजर को तर्क देती है। दर और दीवार को और सज्र और हजर को तर्क। इस जुमले में फाइल क्या है? तो ओस काम करने वाला, तर्क कौन कर रहा है? तो ओस। तो ये काम करने वाला ओस हो जाएगा। 80 में डी हो जाएगा। 81 जेल में मुहावरा है। मुहावरा मैंने बताया था, जिसमें ना आ जाए वो मुहावरा, बाकी सारी कहावत है। ये बाकी सारी कहावत है। ना डायरेक्ट लिखा आएगा ना, उसमें मुहावरा। 81 में। 82 में तख्तासिया। तख्तासिया बोलते हैं ब्लैक बोर्ड को। उनका इस्तेमाल करते वक्त उस्ताद को किस तरफ खड़ा होना चाहिए? तख्तासिया के सीधे सट हम किसी भी, अगर आपने टीचिंग प्रैक्टिस कराई हो, आपने टीपी वगैरह लगी होंगी, आपकी जेबीटी या बीएसटीसी की है, तो उसमें सीधा सट आप बाएं तरफ खड़े होते हैं ब्लैक बोर्ड के, कोई सी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो भी। तो बाएं तरफ 45 डिग्री पे खड़ा होना चाहिए। तो इसमें बाएं जानिब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाएं जानिब। जानिब में तरफ। 83 क्वेश्चन। जमाना माजी किसे कहते हैं? वक्त जो मौजूद है, हाल है, गुजरा माजी, आता इस्तिकबाल है। मतलब जो गुजर गया वो है माजी, गुजरा हुआ जमाना माजी। 84 किस तरीका तदरीस में तलबा की हैसियत इनफाली होती है? मतलब तलबा इनएक्टिव होता है, जिसमें एक्टिव नहीं होता। तो खेल में तो तलबा खुद डिस्कस, मतलब खेल खेल के सीखता है। मुताल्ला ज़ेरा में भी आपस में बातें करते हैं। किस्सेवार तरीका में भी आपस में चर्चा करते हैं। लेकिन लेक्चर तरीका, इसमें केवल टीचर है जो वो एक्टिव रहता है, बच्चे एक्टिव नहीं रहते। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी। सी आंसर हो जाएगा सही। 85 कवायद की तदरीस का जदीद तरीका। जदीद मतलब नया। नया तरीका कौन सा है कवायद की तदरीस का? वो है इस्तिकराई तरीका। क्या है? इस्तिकराई तरीका। ये सीधे सेट लगा, इस्तिकराई तरीका, ये सबसे नया तरीका है। तलबा में शायरी की तदरीस से किस जोक की तरबियत होती है? मतलब कौन सा विकास होता है? तो शायरी सीधे सेट शेर है, तो शेर से लुत्फ की अंदाजी की जो अंदोजी की जो सनफ है, जो तालिब में विकसित होती है, विकास होता है। फलक के माने, फलक तक चल साथ मेरे, मतलब फलक के माने आसमां। फलक का मायना है आसमां। 88 किस तरीके से तदरीस और हर्फ तहजी, उनकी बनावट, एराब और हिज्जे। हिज्जे ये हरूफ तहजी की है, हरूफ तहजी की तरीका है जो उसमें हिज्जा सिखाया जाता है। 89 हरूफ इल्लत के लिए किस लफ्ज का इस्तेमाल होता है? इल्लत मुसव्वते और मुसम्मते हो, जो मुसव्वते है उसको ही हर्फ इल्लत बोलते हैं, तो बी मुसव्वते का इस्तेमाल होता है। सही इमला की निशानदेही, आराम अलीफ और मद से आएगा, उम्दा आइन से आएगा, तश्कीन में बड़ा काफ आएगा। तबाहा, तबाहा बिल्कुल करेक्ट है। तबाहा का मतलब बर्बाद, ढूंढ। तो ये इसमें डी। उम्मीद है आपको आंसर की पसंद आई होगी। अगर और भी सेट का आप अगर आंसर की चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसी में चैनल में एक वीडियो ऐसी होगी जो आपके सेट से मिलती जुलती रहेगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।